नमस्कार। अनादि टीवी की प्रस्तुति खास खबर खास नज़र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। मामला संगीन है। ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के कारण लड़कियां सोशल मीडिया छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। ये फैक्ट एक सर्वे में सामने आया है। सोशल मीडिया को लेकर किए गए इस स्टडी में कहा गया कि 58% से अधिक लड़कियों ने किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है। इस सर्वे को प्लान इंटरनेशनल ने करवाया है और इसमें 14,000 लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है शामिल की गईं। ये सर्वे ब्राज़ील, अमेरिका और भारत समेत 22 देशों की लड़कियों के बीच कराया गया। संस्था का कहना है कि उसने सर्वे के लिए प्रभावित लड़कियों के इंटरव्यू भी किए हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं पर कई तरह के हमले की घटनाएं आम बात हैं। फेसबुक पर हमले की घटनाएं सबसे आम थीं। ताजा सर्वे बताता है कि 39% महिलाओं को फेसबुक पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इंस्टाग्राम पर 23%, व्हाट्सएप पर 14%, स्नैपचैट पर 10%, ट्विटर पर 9% और टिकटॉक पर 6% महिलाओं ने अपने साथ बदतमीजी या एक्सप्लॉइटेशन का अनुभव किया है। स्टडी में पाया गया कि इस तरह के हमलों के कारण हर 5 लड़कियों में से एक ने सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल या तो बंद कर दिया या फिर सीमित यानी लिमिटेड कर दिया। सोशल मीडिया पर निशाने पर आने के बाद हर 10 लड़कियों में से एक ने सोशल मीडिया पर अपने आप को जाहिर करने के तरीके में बदलाव कर लिया। सर्वे में शामिल 22% लड़कियों ने कहा है कि वे या फिर उनकी दोस्तों को शारीरिक हमले यानी फिजिकल असॉल्ट की आशंका थी। सर्वे में शामिल लड़कियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर हमले के सबसे सामान्य तरीके में अपमानजनक भाषा और गाली शामिल है। 41% लड़कियों ने कहा इंटेंशन के साथ दी गई शर्मिंदगी ने उन्हें प्रभावित किया, जबकि बॉडी शेमिंग और यौन हिंसा के खतरों ने 39% लड़कियों को प्रभावित किया। इसी तरह से जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले, नस्लीय दुर्व्यवहार यानी रेसिज्म और LGBT समुदाय से जुड़ी लड़कियों का उत्पीड़न बहुत अधिक था। प्लान इंटरनेशनल की CEO एनी ब्रिगिट्टे अल्ब्रेक्टेन के मुताबिक इस तरह के हमले शारीरिक नहीं होते, लेकिन वे अक्सर लड़कियों की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा होते हैं और उनको सीमित करते हैं। एनी कहती हैं कि लड़कियों को ऑनलाइन हिंसा का खुद ही सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सर्वे में कहा गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का कहना है कि वे ऐसी बदतमीजी से जुड़ी रिपोर्ट की निगरानी करते हैं और परेशान करने वाली सामग्री की पहचान कर कार्रवाई भी करते हैं। ट्विटर का भी कहना है कि वह ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जो अपमानजनक सामग्री की पहचान कर सके और उसे रोक सके। हालांकि इस अध्ययन ने दुरुपयोग को रोकने में रिपोर्टिंग करने वाली तकनीक को बेअसर पाया है। तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 5% लड़कियों ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। टेक्नोलॉजी का दौर है। एक टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से जुड़ने की सरलता की प्रक्रिया में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां किसी दूसरे से पलक झपकते ही आप संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको ज़िंदगी के नए डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन वहां पर ये दरिंदगी भी देखने मिल रही है। इस तरीके के लोग जो सोशल मीडिया पर लड़कियों को निशाना बनाते हैं, कितनी कुत्सित मानसिकता हो सकती है, जिसके तहत आप इस बात को भूल जाते हैं कि आप जिसके लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप जिसके लिए फिजिकल असॉल्ट की भावना से भरे हुए दिख रहे हैं, वो भी एक इंसान है। क्या उसका गुनाह केवल ये है कि वो लड़की है? क्या उसका गुनाह केवल ये है कि वो इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है जैसे आप कर सकते हैं? सोशल मीडिया को एंटी सोशल बनाने में इस तरीके के लोगों का बहुत ही निंदनीय हाथ है। लेकिन ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। प्लान इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस मामले की गंभीरता को और उजागर करती है। आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब किसी लड़की को सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल को छिपाना पड़ जाए। हम अगर घूंघट प्रथा का विरोध करते हैं, हम यदि लड़कियों को पर्दे के पीछे रखे जाने का विरोध करते हैं, तो वो हम ही तो हैं जिनके कारण लड़कियों को सोशल मीडिया पर घूंघट
या पर्दे के पीछे जाने जैसे काम के चलते अपने प्रोफाइल के साथ भी खिलवाड़ करना पड़ता, अपना प्रोफाइल चेंज करना पड़ता है। सोचिए कहाँ से कहाँ चीज़ों की मानसिकता पहुँचती चली जा रही है। भोपाल में रहने वाली श्रुति कुशवाहा साहित्यकार हैं और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के व्यवहार को काफ़ी हद तक महसूस किया है। श्रुति ने हमें बताया कि वो किस तरीके के अनुभवों से गुजरी है। ये बात आप खुद सुनिए। जब हम वास्तविक समाज की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि शायद ही कोई महिला या लड़की ऐसी होगी जिसके साथ जीवन में कभी भी ईव टीजिंग, छेड़खानी या इस तरह की घटना न घटी हो। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया दरअसल इसी वास्तविक समाज का वर्चुअल स्वरूप है और यहाँ तो लोगों को और आसानी हो जाती है क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ पर वे अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं, कई सारी फेक प्रोफाइल बना सकते हैं। इसी के साथ वे जानते हैं कि यहाँ पर महिलाएं या लड़कियाँ तब तक पुलिस या साइबर सेल में नहीं जाएगी जब तक वे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाएंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दिनों दिन इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। जी हाँ, मेरे साथ भी घटी हैं ऐसी कई सारी घटनाएं। जब आप रात में ऑनलाइन होते हैं तो जाने लोगों को क्या संकेत मिलता है कि वे बिना घड़ी देखे बेधड़क आपके मैसेंजर में घुस आते हैं। ये बातें आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित तो करती ही है। अच्छी बात ये रही कि स्वभावगत और पेशेगत कारणों से मैं शुरू से निर्भीक रही हूँ, तो मैंने बहुत शुरू में ही ऐसे लोगों को डपट दिया, टोक दिया या मुझे जो भी आवश्यक कदम लगे वो मैंने उठाए। फिर भी हम देखते हैं कि मैसेंजर भी दो तरह के होते हैं। एक वो जिसमें आपके दोस्त आकर आपसे बात कर सकते हैं और एक होता है स्पैम मैसेजेस। किसी दिन अगर आपने गलती से स्पैम मैसेजेस खोल दिया तो निश्चित रूप से आपका मानसिक रूप से उद्वेलित होना, परेशान होना और उससे इफ़ेक्टेड होना जायज़ है क्योंकि वहाँ इतने अनर्गल मैसेजेस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान। अब हमने अभी श्रुति कुशवाहा को सुना। थोड़ा सा पीछे जाकर एक बात यहाँ बताई जाना बहुत ज़रूरी है जो मामले की गंभीरता को भी उजागर करती है। श्रुति का सार्वजनिक जीवन में अच्छा खासा दखल है, उनसे लोगों से मिलने जुलने का लंबा क्रम चलता है। वो पत्रकारिता में भी रह चुकी हैं, एक साहित्यकार के तौर पर भी उनका बहुत ब्रॉड सोशल सर्किल है। अब आप सोचिए, जो श्रुति खुद कह रही हैं कि उनके भीतर ऐसी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता है, ताकत है, उन्हें खुद भी ये कहना पड़ रहा है कि जी हाँ, मैं भी ऐसे अनुभवों से गुजरी हूँ जिन्होंने मुझे मानसिक रूप से काफ़ी उद्वेलित किया है। यदि राजधानी में रहकर एक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय, एक सार्वजनिक जीवन में बोल्ड, एक सार्वजनिक जीवन में अपने विचारों को लेकर स्पष्ट साहित्यकार को भी इस तरीके के अनुभवों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोचिए उन लड़कियों पर क्या बीतती होगी जो इतना भी साहस नहीं जुटा पाती हैं कि अपने खिलाफ हो रही इस चीज़ को कहीं शिकायत करना तो दूर, उसे किसी से साझा भी कर सकें। ये बहुत ही ख़राब स्थिति का संकेत है। प्लान इंडिया ने जिस कंपनी सर्वेक्षण करने वाली कंपनी ने जो कुछ बताया है वो ये भी कहता है कि जो ख़ास तौर से जो ट्रांसजेंडर किस्म वर्ग की जो लड़कियां होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रेसिज्म तक इस पर होता है जिसमें आपकी नस्ल को लेकर टिप्पणियाँ की जाती हैं और ये अक्सर फेसबुक पर भी देखने आया है। जैसा कि सर्वे में कहा गया कि फेसबुक पर ऐसे मामले सबसे ज़्यादा होते हैं और इस सर्वे की सबसे बहुत ज़्यादा दुखद एक बात ये भी है कि इसमें कहा गया है कि फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, जो ये कहते हैं कि हम इस तरीके की गलतियों को, इस तरीके की हरकतों को रोकने के लिए निगरानी रखते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो सर्वे साफ कहता है कि वो कार्रवाइयाँ भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं ऐसी घटनाओं को रोकने में, ऐसी गतिविधियों को रोकने में और ऐसे लोगों को रोकने में। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा? और सिलसिले के थमने की बात करने से पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि आखिर ये सिलसिला शुरू क्यों होता है। कोई इस तरीके का अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है? कोई किस तरीके से अपने दिमाग की, अपने जहन की गंदगी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात सोच भी सकता है? आखिर क्या होता है ऐसा करने वाले लोगों के दिमाग में? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उन्हें अच्छे बुरे के फ़र्क से इतना दूर ले जाती है कि वो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, सिर्फ क्षणिक आनंद के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ सैडिस्ट होने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर गुजरते हैं? इस मसले पर हमने बात की भोपाल की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रत्ना शर्मा से। डॉक्टर रत्ना शर्मा ने फ़ोन लाइन पर हमसे जो कुछ कहा वो हम आपको सुनवा रहे हैं। जो मेजर कारण मेरे को समझ में आता है वो ये हो सकते हैं, कुछ कारण हैं। जो कारण है वो एक पहला कारण है कि बच्चे जो हैं या जो यूथ है आज का, वो इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो क्योंकि उसका फ्रेंड कर रहा है इस तरीके के
कमेंट्स या पास कर रहा है या बुलिंग कर रहा है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि इमोशनली इंस्टेबिलिटी है उस व्यक्ति के अंदर, और क्योंकि उसके अंदर कहीं सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, और ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि वो इस तरीके से बिहेव करे या इस तरीके से लिखे। तीसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज विद अ पर्सन। अब वो चाहे वो जैविक हो, मतलब जेनेटिक इनहेरिटेंस हो, या वो लर्न बिहेवियर हो, तो उसके कारण कोई ना कोई एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो 18 साल के ऊपर का व्यक्ति अगर इस तरीके से लिखता है या अब्यूज करता है, तो हो सकता है कि उसको किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकृति हो या पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। इसको बोलते हैं पैसिव अग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। मेजरली जो इम्पोर्टेंट होता है वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी माना जाता है। और अगर अपन बात करें कि इसका लड़कियों को या महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो ये बहुत सेंसिटिव है। तो सबसे पहले तो वो नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए उस पर्टिकुलर साइट पर जहां भी इस तरीके से किसी ने कोई कमेंट पास किया है, तो उस नंबर को, उस साइट को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर वो दूसरी चीज है कि उसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए प्रॉपर पुलिस में, महिला थाने में, सब जगह। और तीसरी चीज है कि उस व्यक्ति का डिटेल भी पता करना चाहिए, ताकि आगे जाके इस तरीके से कोई भी, क्योंकि नो बडी विल टेक एनी काइंड ऑफ शिट फ्रॉम एनीवन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके का अब्यूज है, क्योंकि वो अभी तो रिटन अब्यूज है या वर्बल अब्यूज है, उसके बाद में और भी असॉर्टमेंट्स हो जाते हैं, तो इसका हम महिलाओं को, लड़कियों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो मेजर कारण मेरे को समझ में सुना आपने डॉक्टर रत्ना शर्मा ने जिस चीज़ को कहा कि ये कई बार ऐसा करने वाले किसी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, वे एक तरीके की हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, या उनके साथ ऐसा कुछ हो चुका होता है जिसके चलते वो लोग दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करने में खुशी महसूस करते हैं। और कई बार एक पीयर प्रेशर होता है कि अगर आपके किसी दोस्त ने ऐसा किया और आपको लगता है कि अब मुझे भी ऐसा करना चाहिए। यही सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जिससे कई लोग कहते हैं, कई समाज के विज्ञान से जुड़े हुए लोग, उनका कहना रहता है कि यही वजह है कि हर माता पिता को अपने घर में, यदि उनके घर में कोई लड़का है, उनकी जो संतान है अगर कोई लड़का है, तो उसे हमेशा इस बात का सबक देना चाहिए कि उसे लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। ये एथिकली ज़रूरी है और ये एक कानूनी तौर पर एक प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर आपके ख़िलाफ़ शिकायत हो जाती है, जो इस तरीके का अब्यूज़ करते हैं, जो इस तरीके का मिसबिहेव करते हैं, जो इस तरीके का ट्रीटमेंट लड़कियों को देते हैं, तो उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। बावजूद उसके इस तरीके के मामले बढ़ते चले आए। आप सोचिए 22 देश दुनिया के, जिनमें भारत शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है, वहाँ की 14,000 लड़कियाँ, मतलब अमेरिका जैसे विश्व के सबसे विकसित देशों में गिने जाने वाला देश तक जो है इस तरीके के लोगों की मनोवृत्ति से बच नहीं सका है। वेब ऑफ लाइज नाम का एक प्रोग्राम आता है, एक टीवी सीरियल, उस पर एक्चुअल प्रोग्राम है, वो सच्ची घटनाओं पर आधारित रहता है। वो प्रोग्राम अगर कभी देखा जाए तो उसको देखकर इस तरीके की घटनाओं की गंभीरता का एहसास होने लगता है, क्योंकि वो कार्यक्रम बताता है कि ऐसी घटनाएं आज से नहीं, बल्कि जब से इस तरीके के सोशल मीडिया की जो साइट से इनका चलन बढ़ा है तब से शुरू हो रही हैं। उनके कई कार्यक्रमों में दिखाया जाता है कि कोई आदमी, उम्र दराज आदमी, अपने आप को कम उम्र का लड़का जो अपने आप को हैंडसम, अपने आप को बहुत रईस, अपने आप को बहुत ज़हीन, अपने आप को बहुत ही जेंटल बता के किसी कम उम्र की लड़की से दोस्ती करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है, और उसके बाद में अक्सर ऐसी घटनाओं का हश्र कत्ल से लेकर ज़्यादती तक पहुंच जाता है। तो बहुत बड़ी ज़रूरत ये हो गई है कि इन चीज़ों से बचने की लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाए। बहुत बड़ी चीज़ ये हो गई है कि ऐसी घटनाओं के होने की स्थिति में उन लड़कियों को मानसिक रूप से और मजबूत होने की ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें सबसे पहली बात ये बताई जाना बहुत ज़रूरी महसूस होता है कि वे वेब पर दिखाए जा रहे सच की तहकीकात किए बगैर उस दिशा में आगे न बढ़ें।
अगर कोई उनसे पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें निश्चित रूप से उस आदमी को, उस व्यक्ति को उसी जगह पर रोक देना चाहिए। और अगर कोई इस तरीके का एब्यूसिव बिहेवियर उनके साथ करता है, इस तरीके की बदतमीज़ी उनके साथ करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है उनको कि तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से सबसे पहली जानकारी अपने माता पिता या पेरेंट्स को दी जानी चाहिए और तत्काल रूप से इसकी जानकारी पुलिस को भी दी जानी चाहिए। अक्सर ऐसे मामलों में ऐसा नहीं होता, लड़कियां डर जाती हैं और ये डरी हुई लड़कियों का ही वो 5% लड़कियां ऐसी पाई गई हैं सर्वे में जिन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल या तो बंद कर दिया या कम कर दिया। 10% लड़कियों ने कहा कि हमने अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, डर कर पीछे हटना इसका सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि अगर आप डर कर पीछे हटेंगे तो ऐसा करने वाले को ये गलत व्यवहार करने के लिए और इंस्पिरेशन मिलेगा, उसको और इसमें आनंद आने लगेगा और उसको लगेगा कि उसने सामने वाले को डरा दिया है और फिर वो अगले शिकार की तलाश करने लगेगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवार का सपोर्ट। परिवार का इतना भरोसा होना चाहिए उस लड़की के दिमाग में कि ऐसी कोई भी घटना होते ही सबसे पहले वो अपने परिवारजनों को इसकी इत्तला करे और इसके बाद पुलिस में जाए। अब कानून में इस दिशा में क्या प्रावधान है, कानून इस दिशा में आपको किस किस तरीके से संरक्षण दे सकता है और ऐसा मामला होने पर आप क्या करके न्यायिक संरक्षण हासिल कर सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। भोपाल के निवासी हिमांशु शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इन दिनों वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगातार वो अपनी प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। हिमांशु शुक्ला से इस बारे में हमने बात की और जो कुछ उन्होंने बताया वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे गौरतलब है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक आईटी एक्ट बनाया गया है और दूसरा आईपीसी भी काफ़ी सक्षम है इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए। यह एक आईटी एक्ट में डेफिनेशन दी गई है साइबर स्टॉकिंग की। साइबर स्टॉकिंग का मतलब ऐसा होता है कि कोई ज़बरदस्ती आपको कंटेंट आपका गलत यूज़ कर रहा है, कोई गलत तरीके से आपके मेल भेज रहा है या आपको परेशान करने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, तो वो साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। तो कोई भी पीड़ित महिला यदि ऐसी कोई घटना पाती है तो वो आईपीसी की धारा 354D के तहत मुकदमा जाके दर्ज करा सकती है पुलिस स्टेशन में। और पुलिस और इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और जो सेकंड टाइम ऑफेंडर है उसको 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसी तरह धारा 354C है जो ये बताती है कि वायरिज्म, गलत तरीके से कंटेंट को मिसयूज़ करना या गलत तरीके से कोई मेल भेजना या कोई ऐसा कंटेंट भेजना जो ऑब्सीन हो, वो वायरिज्म के अंतर्गत आता है, उसमें भी 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। और 354A धारा आईपीसी की, उसमें भी यौन उत्पीड़न के लिए 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसी तरह आईटी एक्ट की धारा 67 से लेके 71 तक, 67 से लेके 71 तक साइबर स्टॉकिंग डिफाइंड है और उसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। यदि उनको किसी कारणवश आईटी सेल या पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है तो महिलाएं डायरेक्टली राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग को कंप्लेंट लिख सकती हैं और महिला आयोग इस तरह की कंप्लेंट की बहुत ही संजीदगी से इंक्वायरी करता है। अब यहाँ पे तो आपने सुना आज के हमारे मेहमानों को। श्रुति कुशवाहा जो साहित्यकार हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस तरीके के व्यवहार का सामना करना पड़ा और एक उन्होंने बहुत ही गौर तलब चीज़ कही। उन्होंने कहा कि अगर रात के समय कोई लड़की ऑनलाइन होती तो न जाने लोग क्या समझ लेते हैं। ये किस मानसिकता में जी रहे हैं हम लोग कि रात के समय अगर कोई एक लड़की ऑनलाइन है तो उसे हम तंग कर सकते हैं, उसे हम गलत तरीके के मैसेज भेज सकते हैं, ज़बरदस्ती हम मैसेंजर में घुस सकते हैं। डॉक्टर रत्ना शर्मा जो साइकोलॉजिस्ट हैं भोपाल की, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके का कृत्य करने वाले अक्सर दिमागी रूप से बीमार होते हैं, अक्सर पीयर प्रेशर उनके ऊपर रहता है जिसके तहत वो दूसरों की देखा देखी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। और एडवोकेट हिमांशु शुक्ला ने हमको बताया कि इन मामलों में अदालत में जाया जा सकता है, इन मामलों में साइबर पुलिस के पास जाना चाहिए, इन मामलों में महिला पुलिस की मदद लेनी चाहिए और ऐसे घटनाक्रम अगर होते हैं तो सीधे सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग से भी संपर्क किया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है कि जिस संस्था ने ये सर्वेक्षण किया था उसने कहा कि हमने उन लड़कियों के विस्तृत इंटरव्यू भी लिए
लेकिन इंटरव्यू में कही गई बातों का खुलासा नहीं किया गया है। शायद इसके पीछे वजह यह है कि लड़कियों के साथ जो व्यवहार हुआ था वो इतना आपत्तिजनक किस्म का था, इतना अश्लील किस्म का था कि उसे सार्वजनिक करने में इस संस्था तक ने हिम्मत नहीं दिखाई कि इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत किस्म की परंपरा चल रही है। हमेशा से कहा जाता है कि विज्ञान जो है विकास का प्रतीक है तो विनाश का भी कारण बन रहा है। सोशल मीडिया विज्ञान की इंसान को एक ऐसी देन है जिसकी मदद से वह अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, यानी अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। लेकिन इसी सोशल मीडिया का अगर इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये विज्ञान की एक देन को हम लोग खुद, हम में से ही कुछ लोग एक अभिशाप के रूप में समाज के ऊपर स्थापित करते चले जा रहे हैं और इसका बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। दुनिया में यूं ही महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी नहीं आ रही है, निरंतर रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर से अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली गईं तो लड़कियां अपने आप को सारी दुनिया से हटने के बावजूद, एक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने अकेले रहने के बावजूद असुरक्षित महसूस करने लगेंगी और इसका उनके जो दिमाग पर जो असर होगा उसकी कल्पना कीजिए। और दिमाग पर असर डरने वाला ही नहीं होगा, दिमाग पर असर हर अजनबी के लिए नफ़रत के भाव को पैदा कर सकता है। दिमाग पर असर सारे के सारे पुरुष जाति के लिए एक नफ़रत का भाव पैदा कर सकता है। दिमाग पर असर इस बात को बैठा सकता है, खौफ बैठा सकता है हमेशा के लिए जहन में कि एक लड़की हूँ इसलिए मैं किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं हूँ। दिमाग पर असर इस बात के लिए भी डरा सकता है कि आज अगर मैं घर के अंदर बैठकर असुरक्षित हूँ, अगर मैं घर के अंदर बैठकर कुछ लोगों की ऐसी हरकतों का सामना कर रही हूँ, तो जब मैं सार्वजनिक क्षेत्र में जाऊँगी, जब मैं नौकरी करने जाऊँगी, जब मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊँगी या जब मैं विदेश किसी काम के लिए, नौकरी या पढ़ाई के लिए जाऊँगी, तब तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर इस तरीके की स्थिति ने अविश्वास के माहौल को और गाढ़ा किया है। पुराने ज़माने में एक सिलसिला हुआ करता था, लोग पेन फ्रेंड्स बनाते थे, तब इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, लोग चिट्ठियां लिखते थे, एक दूसरे को दोस्त बनते थे, सालों साल वो लोग दोस्त रहते थे। तब इस तरीके के मामले ना के बराबर सुनाई देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये सुनाई देता था कि किसी लड़के ने अपने आप को लड़की प्रोजेक्ट करते हुए कुछ लोगों को दोस्त बनाया और उनके साथ क्या बोलते हैं मस्तीवर अंदाज में इस तरीके के संबंध को निभाया। लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, ये जो इस तरीके का सर्वेक्षण सामने आया है और जो बताता है कि किस किस तरीके की चीज़ें लड़कियों के साथ हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला है। और ये इस बात की तरफ हमें बताता है कि जब आपका बेटा आपके घर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हो तब आप निश्चित रूप से इस बात पर नज़र रखें कि आखिर वो उसमें कर क्या रहा है, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आपकी बिटिया इसको इस्तेमाल कर रही है तो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी कि उसके साथ कहीं कुछ ऐसा व्यवहार तो नहीं हो रहा जो आपको बताने की स्थिति में नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है और इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना आज की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। तो अब इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को रत्नाकर त्रिपाठी का नमस्कार।